इक्वेशन है, स्फीयर की इक्वेशन है ये, है ना, और उसका सेंटर क्या है 0 0 ओरिजिन। अब यहाँ पर हम टेंजेंट प्लेन निकालना सीखेंगे। टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन अगर हमें स्फीयर का निकालना है और पॉइंट हमें किस पॉइंट पे निकालना है, x1 y1 z1, अगर इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट प्लेन निकालना है तो ये देखो ऐसे चेंज करने हैं हमें, x x1 प्लस y y1 और प्लस z z1 इक्वल टू ए स्क्वायर। ये डायरेक्ट निकालने का तरीका है, इसे हम डायरेक्ट निकाल देंगे टेंजेंट प्लेन। और अगर देखो ये कर्व, ये स्फीयर इस तरह का है, अगर स्फीयर होता ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इक्वल टू 0, ये भी स्फीयर। अब इस स्फीयर का अगर इस पे निकालना हो x1 y1 z1 पे, तो इसका निकालते हैं x x1 प्लस y y1 प्लस z z1 प्लस u x प्लस x1, 2x को इस तरह से चेंज करेंगे। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ अभी कैसे लिखने का तरीका भी तुम्हें याद रखना है। प्लस वी वाई प्लस y1 प्लस w z प्लस z1 और प्लस d इक्वल टू 0। इस तरीके से ये हमारे निकल के आता है टेंजेंट प्लेन, ठीक है ना। जैसे अगर ये स्फीयर है और ये इसको प्लेन टच करके जा रहा है और ये पॉइंट है हमारा x1 y1 z1, तो इस प्लेन की इक्वेशन निकल के आई है ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन। ये लिखी कैसे जाती है, अगर इसमें हमें चेंज करना हो तो एक्स स्क्वायर को लिखते हैं हम x x1, ठीक है, ये वो तरीका बता रहा हूँ हमने कैसे लिखा है। वाई स्क्वायर को लिखते हैं y y1, जेड स्क्वायर को लिखते हैं z z1, और अगर जेड जैसे ये तो स्क्वायर है, अगर हाँ 2x होता है तो इसको लिखते हैं x प्लस x1, 2y है तो उसको लिखेंगे y प्लस y1, और 2z है तो इसको लिखते हैं z प्लस z1। इस तरह से रिप्लेस कर देते हैं अगर, तो उससे टेंजेंट प्लेन निकल के आता है हमारा। ये तरीका है इसका कि टेंजेंट प्लेन स्फीयर के कैसे निकाले जाते हैं। है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अभी तो हम टेंजेंट प्लेन निकाल रहे थे, है ना, स्फीयर दे दिया ये और किसी पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन निकाला, x1 y1 z1 पॉइंट दे दिए, टेंजेंट प्लेन निकाल लिया। लेकिन अगर ऐसी ये पूछे कि ये तो तुम्हारा स्फीयर है और ये इसका टेंजेंट प्लेन है, तो क्या कंडीशन बनती है कि ये इसका टेंजेंट प्लेन हो। फाइंड द कंडीशन, अभी क्वेश्चन इस तरह से लिखेगा, फाइंड द कंडीशन दैट द प्लेन ये टचेस द स्फीयर, इसको टच करता है। तो देखो क्या कंडीशन बनती है, ये स्फीयर है, इसका हम सेंटर निकाल सकते हैं, क्या होगा, ये सेंटर निकल सकता है इसका, ठीक है ना, माइनस u माइनस v और माइनस w, ये कंडीशन भी याद रख लेना, ठीक है। ये इसका सेंटर हो गया और इसकी रेडियस भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है, सेंटर लिख लेते हैं चलो। तो सेंटर होगा माइनस u माइनस v माइनस w, और रेडियस क्या होती है, अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, ये रेडियस आ गई। तो सेंटर और रेडियस मालूम होगी हमें, तो क्या कंडीशन बनती है कि ये प्लेन इसको टच करता है, कि इससे ये प्लेन की इक्वेशन तो ये रही कि यहां से सेंटर से इस पर डाले गए परपेंडिकुलर की लेंथ इसकी रेडियस के बराबर होगी। अगर ये प्लेन इसे टच करता है तो ये परपेंडिकुलर लेंथ ये वाली और ये रेडियस, और दोनों इक्वल होंगी ये, ठीक है ना। अगर ये से टच करता है तो यहां से कंडीशन निकालते हैं हम। तो देखो परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकालोगे, इसमें रखो, क्या होगा ये माइनस एल यू माइनस एम वी माइनस एन डब्लू, ठीक है, और P को इधर ले आओ माइनस पी, इस पर परपेंडिकुलर लेंथ निकाल रहे हैं ना हम, और डिवाइड में हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू रेडियस, और रेडियस क्या है
अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, ये इसकी रेडियस आ गई। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो। हाँ, अभी तीनों लेनी ना। अब इसको यहाँ पहुँचा देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर कर देंगे, एल यू प्लस एम वी प्लस एन डब्ल्यू प्लस पी होल स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, और इसके साथ मल्टीप्लाई में है ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, बस। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारी कंडीशन बन जाती है कि दैट द प्लेन टचेज ए स्फीयर। वो कंडीशन पूछता है, तो ऐसे निकालनी है हमें। कह रहा है सो दैट द प्लेन टचेज द स्फीयर, कि ये जो प्लेन है ना ये इसे टच करता है, ये शो करके दिखाओ कि ये प्लेन इसको टच करता है। तो और फिर पूछ रहा है एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी निकालना है। और ये प्लेन इसको टच करता है तो ठीक है, देखो इसका सेंटर हम निकाल सकते हैं। सेंटर क्या होगा इसका, भाई 1 2 और -1, ये तो होंगे। और इसका रेडियस, इसकी रेडियस निकालेंगे स्फीयर की, तो रेडियस क्या होगी, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस डी, ये +3 हो गया। तो 3 और 1 4, 4 8 और 1 9, 3 आ गई रेडियस निकल के। ठीक है, रेडियस 3 है इसकी। तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 3 है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 3 ही अगर आ जाती है तो ये इसको टच करता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो P, और पॉइंट ये है ही हमारे, इसे इसमें रखो। तो 2 × 1 2 आ गया, ये 2 यहाँ पर रखेंगे तो -4 हुआ, -1 रखेंगे तो ये -1 हुआ, और +12 ओवर अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर 4 + 4 + 1, कितनी आएगी ये देख लो, ये 12 और 2 14 और -5 9 और ओवर 3, ये 3 आ गया, तो 3 आ गई। अब देखो दोनों इक्वल आ रही हैं, रेडियस भी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी, दोनों 3 हैं। इसका मतलब दिस प्लेन टचेज द स्फीयर। ये तो यहां से प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये लिख देंगे सिंस P परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस के है, hence it touches the sphere, hence plane touches the sphere। इसमें ये हमारे से एक चीज और पूछ रहा है कि इसका हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने, ये वाला पॉइंट भी निकालना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु। अब स्पर्श बिंदु ये कैसे निकले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, देखो ये प्लेन है, हम जानते हैं ये प्लेन है ये वाला। और अब याद करो जो जो चीजें हमने बताई हुई हैं कि ये जो ये इस पे परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर होता है, तो हमने सुना ही है, पढ़ा है 12th में 10th में भी पढ़ा है कि जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट लाइन के। ये टेंजेंट प्लेन है तो इस पे भी परपेंडिकुलर ही होगी, है ना। अब ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये इसका नॉर्मल हो गया, प्लेन के नॉर्मल हो गया, ये लाइन रेडियस जो है इसकी नॉर्मल बन गई। और इसके नॉर्मल की डायरेक्शन रेशो क्या होंगे बताओ, इसका नाम रख लो, इसे C कह दो, इसे P कह दो, पॉइंट को, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है इसे P कह दिया हमने। तो CP डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन CP, बताओ क्या होंगे इसके डायरेक्शन रेशो, तो 2 -2 और 1, यही तो होंगे जो प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन रेशो हैं, वो इस लाइन के होंगे डायरेक्शन रेशो CP के। तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल सको तुम, बताओ कैसे निकलेगी। देखो सेंटर से होके जा रही है लाइन, और सेंटर के कोऑर्डिनेट ये रहे, और इसकी डायरेक्शन रेशो ये रहे। ठीक है, तो लिखो लाइन की इक्वेशन कैसे लिखोगे, x - 1 अपॉन 2 y - 2 अपॉन -2 और z + 1 ओवर 1, ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई निकल के। ठीक है, अब ये लाइन की इक्वेशन आ गई, ये जो लाइन है ये वाली लाइन है CP। अब ये CP यहां P पर इसे टच कर रही है, हम इसको एक एनी पॉइंट निकाला करते थे, एनी पॉइंट निकाल सकते हैं,
ठीक है, जो है ना इक्वेशन निकल के आ गई हमारी सीपी लाइन की। अब इसमें देखो हमने एक पढ़ा है एनी पॉइंट तो पढ़ ही रखा, अगर लाइन की इक्वेशन पता है हमें तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन, और लाइन इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है ना। इनफाइनाइट लेंथ क्या होती है लाइन, तो ये तो सी से शुरू होकर ऊपर भी है नीचे भी है इधर भी, ठीक है। तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन इसे इक्वल टू आर मान लेते हैं। फिर जब एनी पॉइंट निकालना हो तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे इसके, देखो 2r + 1 - 2r + 2 और r - 1, ठीक है। ये आ गया एनी पॉइंट ऑन द लाइन। अब ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट है, अगर हम ये मान लें कि ये पॉइंट इस प्लेन पर पड़ता हो, ठीक है ना, इफ द पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन, अगर इस प्लेन पर पड़ता हो ये पॉइंट, तो फिर इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ये वाला पॉइंट अगर इस प्लेन पर पड़ता हो तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर ये मान ले पी ही पॉइंट है तो सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें इसे रख लेंगे हम। तो 2 × 2r + 1 और -2 × -2r + 2 और z की जगह रखेंगे +r - 1 और +12 और = 0, ठीक है। इसमें r ये कितने हो जाएंगे, देखो 4r और ये भी +4r और +r, ये जाएंगे 9r और 2 -4 -2 और -1 -3 और +12 +9 और ये इधर चले गए तो -9 और r की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब r की वैल्यू -1 इस पॉइंट में रख दो तो ये प्लेन और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल के आ जाएंगे हमारे। अगर तो क्या आ जाएंगे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, -1 रखने पर -1, ये +2 + 2 4 और यहाँ पर रखो -2। तो इस तरह से ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल के आता है। ये तरीका है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालने का। अगर एक प्लेन और स्फीयर दिया हो तो कैसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालते हैं और कैसे टेंजेंट लाइन की कंडीशन निकालते हैं, ये है तरीका इसका। इसमें ये कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट प्लेन्स, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और इस स्फीयर के टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। विच पास थ्रू द लाइंस, जो टेंजेंट प्लेन है वो इस लाइन से होकर पास होता है। एक इसने हमें एक कंडीशन दे भी दी है, इसने हिंट एक दे दिया है कि इस लाइन को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। अब हमें पता है कि जो लाइन जो बनती है वो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से भी तो लाइन बनती है। इसे अगर हम दो लाइन के इंटरसेक्शन में चेंज कर लें तो कैसे करेंगे, देखो ये इस 3z को इधर ले आओ और इस 3z को इधर भी ले जाओ, दो प्लेन बना लेते हैं अलग अलग, उनको कंटेन करने वाली लाइन, और वो उससे आसान हो जाता है हमें निकालना, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसे, देखो ये कितना हो जाएगा 48, इसे अब लिखेंगे हम द लाइन मे बी रिटन एज इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 48 - 3x और -3z = 2y - 3z और +30 और = 0। यहाँ बीच में 0 भी है साथ में, ठीक है। ये दो प्लेन आगे निकल के, या हम चाहें तो इसे ऐसे लिख लें, अगर इसे प्लस करना चाहें तो 3x + 3z और -48 = 0 और = 2y - 3z +30, ठीक है। अब इसको, ये एक लाइन की इक्वेशन है क्योंकि दो प्लेन लिखे हैं, और ये 3z हमने इसको इधर भी ले गया ना, इस 3z को इधर भी ट्रांसफर कर दिया, इधर भी ट्रांसफर कर दिया, दोनों तरफ। अच्छा, अब इसको कंटेन करने वाले, इस लाइन को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन निकाल लें। हाँ, द प्लेन कंटेनिंग द लाइन, कंटेनिंग द लाइन, इस लाइन को कंटेन करने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालें अगर, तो कैसे निकलती है, लैम्डा से मल्टीप्लाई करके जोड़ लेते हैं हम, ठीक है ना। तो ये क्या होगी भाई, 3x + 3z - 48 और प्लस लैम्डा करके और 2y - 3z +30, ये आ गई, ठीक है।
अच्छा, अब इक्वल टू 0, ये प्लेन की इक्वेशन आ गई, और ये प्लेन की इक्वेशन हमें निकाल के दिखानी है, लेकिन इसमें लैम्डा आ गया, इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। अब ये इसके लिए कोशिश करनी है कि लैम्डा कैसे निकले। तो इफ दिस प्लेन टचेस द स्फीयर देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो इसके सेंटर निकाल सकते हैं। स्फीयर का सेंटर क्या होगा बताओ? यहां से निकल जाएगा ना, -3, 0 और 1। ये तो इसका सेंटर आ गया। इसकी रेडियस निकल सकती है, क्या निकलेगी बताओ? अंडर रूट ऑफ भाई से 9 प्लस 0 और प्लस 1 और माइनस डी कितना था 1, तो ये -1 और ये कैंसिल हो गया, 9 3 आ गया निकल के। ठीक है ना, तो ये रेडियस हमारी 3 आ गई, और ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं इसकी हम, तो रेडियस इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस के, रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के होनी चाहिए। अब रेडियस तो है 3 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे हम? भाई जो प्लेन दिया है इसमें हम ये क्या करेंगे, ये पॉइंट रखेंगे सेंटर वाले। ठीक है, रखो इसमें, यहाँ पे एक्स किलो रखेंगे -3, तो माइनस के 9, तो ये जाएंगे देखो -9, नहीं इसी में रखेंगे, यही तो प्लेन है ये जो टच कर रहा है। ये नहीं, ये दोनों एक साथ हैं, दोनों में रखेंगे, दोनों एक साथ तो हैं ये। हमने या तो कंबाइन करके लिख लेते इसे, एक्स वाले एक्स के साथ, वाई वाले वाई के साथ, या ऐसे रख लो, एक ही बात है। तो अब रख रहे हैं हम, पहले एक्स किलो रखी, वाई तो इसमें है ही नहीं, जेड के लिए 1 रखेंगे तो 3, तो -9 + 3 और -48, और फिर इसमें भी रख लो प्लस लैम्डा और 2y, तो 0 हो गया, और -3 जेड की वैल्यू 1 है तो -3 आ गया, और +30, और डिवाइड में क्या आएगा अपॉन एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड का। तो एक्स का कोफिशिएंट तो यहाँ सिर्फ यही है 3, तो 9 हो गया। वाई का कोफिशिएंट यहाँ है ही नहीं, इधर ही है केवल, तो कितना हो गया 2 लैम्डा का स्क्वायर यानी कि 4 लैम्डा स्क्वायर हुआ, और प्लस जेड का कोफिशिएंट यहाँ भी है और यहाँ भी है, 3 जेड यानी कि 3 और -3 लैम्डा, इसका होल स्क्वायर, 3 - 3 लैम्डा का होल स्क्वायर यानी कि 9 + 9 लैम्डा स्क्वायर और -18 लैम्डा। ठीक है ना, ये आ गया हमारा, और इक्वल टू 3 के है। अब इसे सोल्व करके इसकी यहाँ इसमें मल्टीप्लाई कर लो और इसे सोल्व कर लो, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे हम, और लैम्डा की जो वैल्यू है देखो क्या आ जाएंगी, लिख दो, लैम्डा की वैल्यू 3 और 3/2 आएंगी। इसे सोल्व कर लेंगे हम, 3 और 3/2 दो वैल्यू आएंगी इसकी। अब लैम्डा की वैल्यू एक बार 3 और एक बार 3/2 रख लो, ये टेंजेंट प्लेन आ गया हमारा निकल के। तो देखो इसमें टेंजेंट प्लेन मैं लिख देता हूँ, ये लैम्डा की वैल्यू 3 रखो यहाँ पे, तो क्या आएगा ये बताओ भाई, 3x, x तो ये 3x ही रहेगा, y में है लैम्डा की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 × 2 = 6 + 6y हो जाएगा, और देखो +3z और -9 तो -6z, और ये -48 और 3 3 जा, हाँ तो कितना जाएगा ये 42 आएगा ये। ठीक है ना, इक्वल टू 0। एक प्लेन तो ये आ गया, 3 से डिवाइड कर दो तो वो सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे इसका। एक तो ये आ गया, फिर दूसरी वैल्यू 3/2 रख लेंगे और उससे भी निकाल लेंगे हम। उससे क्या आएगी, उससे मैं लिख देता हूँ, क्या जाएगी 2x + 2y - z। तो ये क्वेश्चन जो है ना कर लेना, क्योंकि आया हुआ है ना, 2014 में आ रहा है, 2x + 2y - z - 2 रख के सोल्व करके। ठीक है।